नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में हाई अलर्ट, पुलिस प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त के संकेत मिले। 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन इंडिया 83 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। सरकार ने ई-केवाईसी पूरे करने पर जोर दिया है। जिन किसानों की जानकारी सही है उन्हें राशि सीधे खाते में मिलेगी। लाभार्थी सूची और भुगतान स्थिति वेबसाइट पर देखी जा सकती है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर लगेंगे सोलर पैनल, एनएचएआई ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एसईसीआई और एनएचएआई ने समझौता किया। इस परियोजना का उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना और राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊर्जा प्रदान करना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। पहले चरण में दिल्ली बाग के एलिवेटेड हिस्से पर सौर संयंत्र लगेंगे। ये समझौता सरकार की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूआईडीआई ने आधार यूजर्स को दिया मजबूत सुरक्षा अपडेट, बढ़ेगी डेटा सेफ्टी। यूआईडीआई ने आधार डेटा वोल्ट की व्यवस्था लागू की है, जिसमें आधार नंबर को ई-केवाईसी जानकारी इनक्रिप्ट कर सुरक्षित रखी जाएगी, जिसमें डेटा लीक, पहचान चोरी का खतरा कम होता है। बजाज लाइफ ने लॉन्च किया वैल्यू इंडेक्स फंड, 16 नवंबर तक निवेश का मौका। यूपी में 2 दर्जन बीएलओ ने एसआईआर से क्यों खड़े किए हाथ, कहा नहीं करेंगे ड्यूटी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में बीएलओ की लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 दर्जन बीएलओ ने किनारा कर लिया है। फाफामऊ में एक बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बीएलओ की ड्यूटी से गायब हैं, जिससे निर्वाचन कार्यों में बाधा आ रही है। बूथ बदलने के लिए 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। राजनीतिक दलों से बीएलओ नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और बम स्क्वाड व पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन में यूपी सरकार, हर शहर में होने जा रहा है ये बड़ा काम। आवारा जानवरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। आवारा कुत्तों के लिए हर शहर में शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शासन की तरफ से शहरों में नए शेल्टर होम बनाने के लिए नगर निगमों को बजट दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद ने इसे लेकर नगर आयुक्तों के साथ बातचीत की है। प्रमुख सचिव ने नगर आयुक्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। नगर आयुक्तों ने सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बड़ा सवाल ये था कि कुत्तों को पकड़ने के बाद कहां रखेंगे। किसी भी शहर में पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। नगर आयुक्तों की बात सुनने के बाद प्रमुख सचिव ने शासन स्तर पर योजना बनाने और शेल्टर होम के लिए बजट देने का आश्वासन दिया। नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉक्टर विजय अमृत राज ने बताया कि यहां एक भी शेल्टर होम नहीं है। हजारों कुत्तों को पकड़कर रखना मुश्किल होगा। धरपकड़ को लेकर नई गाइडलाइन और बजट जारी होने के पहले व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। शेल्टर होम में प्रतिदिन की भांति आवारा कुत्तों का बंधीकरण का काम ही होगा। शासन से राशि मिलने के बाद नए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। आतंकियों का यूपी कनेक्शन, लखनऊ और लखीमपुर से जुड़ रहे हैं तार। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त आदेश। दिल्ली धमाके की जांच में यूपी कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ की डॉक्टर शहीन शाहिद की कार से हथियार बरामद हुए हैं, जबकि गुजरात एटीएस ने लखीमपुर के मोहम्मद सोहेल को आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ाव के आरोप में पकड़ा है। दोनों मामलों में आतंकी नेटवर्क के यूपी के तार जुड़ने के संकेत मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर संघन चेकिंग और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी, आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड से कनेक्शन। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में एक महिला डॉक्टर के घर पर छापा मारा, जिसका संबंध फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से। गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शहीन को गिरफ्तार किया जा चुका है।
यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना जरूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की चेतना जगाई। यूपी में आवारा पशुओं को रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेंगे शेल्टर होम, कई जिलों में तैयारियां शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह बनाने की योजना बना रही है। ये पहल किसानों को राहत देगी क्योंकि आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआती चरण में कुछ जिलों में आश्रय गृह खोले जाएंगे जिससे पशुओं को सुरक्षित स्थान मिलेगा और फसलों की सुरक्षा होगी। यूपी में ईबी टैक्स फ्री और सब्सिडी भी। 10 लाख की कार खरीदते ही 90,000 रुपये का फायदा, हर साल 30,000 की बचत। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और भी सस्ता हो गया है। खरीदारों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया। ये राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। नया आधार कार्ड ऐप लॉन्च, क्यूआर से डिटेल शेयर कर सकेंगे। फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं, फोन में 5 फैमिली मेंबर के आधार रख सकेंगे। गन्ना किसानों के लिए मीठी खबर, 58 साल पुराने कानून में बदलाव, बढ़ेगी आमदनी। भारत के गन्ना किसानों के लिए खबर पिछले 6 दशकों में सबसे मीठी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादन देश को संचालित करने वाले पुराने कानून को आधुनिक बनाने और सरल बनाने पर विचार कर रही है। सरकार गन्ना आदेश 1966 में संशोधन करने की योजना बना रही है। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ सकती है। गाजियाबाद में आ रहा है घर बसाने का मौका, 350 हेक्टेयर जमीन पर बसेगी नई टाउनशिप। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हर नंदीपुरम नामक नई टाउनशिप बनेगी। पहले चरण में 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जाएगी जिसमें लगभग 5 गांव शामिल होंगे। किसानों की मदद के लिए जीडीए हेल्पलाइन शुरू करेगा। किसानों की सहमति से सर्किल रेट में 4 गुना अधिक दर पर जमीन खरीदी जाएगी। महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें महिला आरक्षण कानून 33% आरक्षण को सीधे लागू करने की मांग की गई। वर्तमान कानून के अनुसार ये आरक्षण सीमा निर्धारण प्रक्रिया के बाद ही लागू होगी जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई में जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेव की बेंच ने की। मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग करेंगे राहुल गांधी, पिछड़े दलित वर्ग में चलाया जाएगा अभियान। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में डेरा डाल सकते हैं। 12 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी विभाग की बैठक में मसौदा तय होगा। आजम खान रामपुर में दोबारा जेल जाने से बचे। हेट स्पीच केस में बरी बोले, ऐसा काम हुआ है कि बेगुनाह ही बेगुनाह साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आंगनबाड़ी के पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास महिलाएं कर सकती हैं 20 नवंबर तक अप्लाई। उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी महिला अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं 20 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं की जाएंगे। फैमिली पेंशन पर सरकार का नया नियम, अब माता पिता दोनों को देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किए हैं। पेंशन पाने वाले माता पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। यूपी में राशन कार्ड नंबर ही होगा फैमिली आईडी, पात्र परिवारों को मिलेगा 76 सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड नंबर को फैमिली आईडी कार्ड बनाने का फैसला किया। इससे पात्र परिवारों को 76 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और आसान होगा और सरकार का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट, माता पिता के अलावा इन लोगों का ब्यौरा होगा मान। बीएलओ को निर्देश, एसआईआर के दौरान व्यक्ति के माता पिता, बाबा, दादा दादी, नाना नानी का ब्यौरा ही मान होगा। अगर वर्ष 2023 की मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम है तो उसे गणना फॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी और विधानसभा इत्यादि की जानकारी देनी होगी। यूपी में टीचर के 1894 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 नवंबर तक आवेदन शुरू, बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने 1894 जूनियर एडेड टीचर्स के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से किए जाएंगे। उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीएसएनएल का गजब ऑफर, सिर्फ 15 नवंबर तक 1 रुपये में डेली 2 GB डेटा और ऑल अनलिमिटेड कॉलिंग भी। यूपी में योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट, मुर्गी व्यवसाय पालन करने वालों का लोन खुद चुकाएगी सरकार, बिजली बिल में भी छूट।
12 एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत, महागठबंधन को 84 सीटें, पीके की जनसुराज बेअसर। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में रिकॉर्ड 67% मतदान हुआ। रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। 145 से 160 सीटों के साथ बिहार के रुझानों में एनडीए सरकार, महागठबंधन को 73 से 91, जेडीयू की 69 से 68 सीटों के साथ वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई। दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 309 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स अभी करें अप्लाई। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 309 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को 1 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 शानदार डिस्काउंट ऑफर, 20,000 रुपये तक कम हुई कीमत। सैमसंग गैलेक्सी S25 पर अमेजन पर भारी छूट मिल रही है। 80,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये फ़ोन अब 63,990 रुपये में उपलब्ध है और बैंक ऑफर्स के साथ इसकी कीमत 60,660 रुपये तक हो सकती है। एक्सचेंज ऑफर से 44,050 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2027 में दिवाली पर लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें देगा और दिवाली 2027 तक इसे लागू करने की पूरी संभावना है। वेतन के साथ बोनस, ग्रेजुटी और PLI पर भी विचार किया जाएगा। पिछले वर्ष 7वें वेतन आयोग में 14 से 16% की वृद्धि हुई थी। यूपी में 2000 मेगावाट बिजली खरीदने पर रोक, निजी कंपनियों से खरीदने का भेजा था प्रस्ताव, नियामक आयोग ने औचित्य पर उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश में निजी कंपनियों से यूपी पावर कॉरपोरेशन फिलहाल बिजली नहीं खरीद सकेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निजी कंपनियों से 2000 मेगावाट बिजली खरीदने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद में मिल रहे 35 लाख के 3 BHK फ्लैट, 2 महीने में पैसे दिए तो 5 लाख तक की छूट भी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के शहरों में जहां मकानों की कीमत आसमान छू रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मिडिल क्लास की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक धांसू प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट के तहत गाजियाबाद में 35 लाख रुपये से भी कम कीमत पर 3 BHK फ्लैट बेचे जा रहे हैं। इसमें आवेदन की शुरुआत 31 अक्टूबर से हो चुकी है और जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर इसका भुगतान 2 महीने के भीतर किया जाता है तो 15% की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 45,000 पदों पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, आवेदन जल्द होंगे शुरू। उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दी गई है। भर्ती बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती के लिए एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन जल्द शुरू होंगे। साथ ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा समेत पूरे यूपी में हाई अलर्ट, एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद यूपी पुलिस में हाई अलर्ट कर दिया है। उधर यूपी के मुरादाबाद में सोमवार की रात STF की मेरठ यूनिट ने 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। राहुल गांधी यूपी में करेंगे 20 से 25 संवाद कार्यक्रम, OBC दलित की 70% आबादी को साधने का मास्टर प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के करीब 20 से 25 संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। राहुल गांधी की कोशिश इन संवाद कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की 20% दलित और 50% OBC आबादी को साधने की है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 427 दिन पहले ही गड़बड़ी में जुटी सरकार, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके से अपना रही है और विकास के नाम पर झूठे वादे कर रही है। अखिलेश यादव ने जनता से सरकार की सच्चाई को पहचानने की अपील।
सोना 1,688 रुपये से बढ़कर 1.24 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। 2 दिन में 4,029 रुपये महंगा हुआ। वहीं चांदी आज 3,117 रुपये से बढ़कर 1.55 लाख किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 1,688 रुपये से बढ़कर 1,24,129 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,22,441 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। सिर्फ 2 कारोबारी दिनों में ये 4,029 रुपये बढ़ चुकी है। बीते शुक्रवार को ये 1,20,100 रुपये पर था। वहीं चांदी 3,117 रुपये से बढ़कर 1,54,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,51,643 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। हेमा मालिनी बोली, धर्मजी की सेहत में सुधार हो रहा है। निधन की झूठी खबरें फैलाई। एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके निधन की खबरें भी आईं। हालांकि इसी बीच मंगलवार सुबह 9:30 पर पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। उन्होंने कहा कि धर्मजी के बारे में झूठी खबरें फैलाई गई हैं। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।